बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में केपीके में होने वाले जो वाक़यात हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। मसलन एक बात तो हम सब लोग जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा आ गया है और उसकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला केपीके के लिए नामज़द किया है। अभी ये मराहल तय करना बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो वाक़या हो गया वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक मेजर पाकिस्तान आर्मी के उनके समेत कोई 12-13 के करीब हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो गए दहशतगर्दी के वाक़े में। अब ये 2-3 वाक़या अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो ISPR के जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने जो पेशावर कोर कमांडर हाउस में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, ये तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इन चीज़ों पर हम देखना आज के व्लॉग में देखेंगे कि ये क्या मामला चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ताकत बन चुकी है, ये हकीकत है। पाकिस्तान आर्मी पहले से एक ताकत है, ये भी एक हकीकत है। अच्छा, अब इन दो ताकतों के दरमियान जो रिफ्ट है, जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, यकीनन वो कौमी नौइयत के हैं, उन पर डिस्कस किया जाना चाहिए। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ जो फेस किए जा रहे हैं वो कैसे हुए हैं, ये वाक़यात कैसे वक़ूअ पज़ीर हुए हैं। मसलन ये बात हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब 2011 तक एक सीट वाली सियासी जमात थी। इनको मुल्की लेवल पर एक सीट से ज़्यादा कभी भी सीटें नहीं मिली, इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन 2011 के बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सतह की पार्टी बन गई और उसकी सीटों की तादाद 150 के करीब हो गई। अब ये 150 सीटें जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तोहफे में मिली हैं। देखें, ये बात क्लियर हो गई ना जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीट वाली पार्टी थी, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ 150 सीटों वाली जमात बन गई और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल जमात है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद ना करती अपने मकासद के लिए कि सियासत को इन्होंने कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर ना बनी होती। देखें, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें थी उस वक्त मौजूद थी, जो 2011 में मौजूद थी, वो बड़ी सियासी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। इन दोनों जमातों को छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान साहब की सियासी जमात को सपोर्ट किया और उसको मकबूल करने में अपना मुकम्मल किरदार अदा किया। कम अज़ कम हमारे 6 जनरल साहबान, जनरल शुजा पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब, फिर उसके बाद राहील शरीफ साहब, फिर उसके बाद जनरल आसिफ गफ़ूर साहब, फिर जनरल बाजवा साहब, इन तमाम लोगों ने मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूल बनाने में, उसकी सीटें बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन आज वही सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, इस्टेब्लिशमेंट के पास जो सोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हमारे पास यकीनन नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट हमारी बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री की हिफाजत की ज़िम्मेदार है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके आके पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करे या पाकिस्तान के शहरियों पर अटैक करे, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने उसका जवाब देना है।
अब अफ़गानिस्तान से आकर अगर कोई शख्स या कोई ग्रोह पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करता है तो हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा होना है और पाकिस्तान आर्मी ने उसका जवाब देना है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पीटीआई इस बुनियाद पर कि जनाब वो ज़्यादा मकबूल है वो पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नया वज़ीर आला नामज़द किया है सोहेल आफरीदी, उनके अच्छा वो ट्राइबल एरिया से हैं, एमपीए मुंतखब हुए हैं और वो स्टूडेंट लीडर हैं। एक नौजवान शख्स के पास जितनी अहलियत या जितनी सलाहियत हो सकती है सियासत के हवाले से या उसकी जितना ब्रॉटअप हो सकता है सियासत के हवाले से, वो तो अभी उस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के सामने रोड़े अटका रही है और दहशतगर्दी को सेटल एरिया में दहशतगर्दों को लाकर बिठाने की जो पॉलिसी थी वो भी उनकी गलत थी। लेकिन अगर देखा जाए कि पीटीआई जो इस वक्त पिछले 13 साल से मुसलसल केपीके में हुकूमत कर रही है, वो ख़ुद से तो हुकूमत में नहीं आई ना, उसको हुकूमत में लेकर आने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे हमने पहले 6 जनरल्स के नाम आपके सामने रखे हैं, तो इन जनरल साहबान ने या इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को सपोर्ट किया है तो वो इस पोजीशन तक पहुँचे हैं ना। और अगर आज इनकी लड़ाई हो गई है, जैसे पुराने दो दोस्तों की अगर लड़ाई हो जाए, एक दूसरे के पास दोनों के सीक्रेट हों, तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात ना करें। लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करने की जो रिवायत इमरान ख़ान साहब ने मीर जाफ़र और मीर सादक से शुरू की थी, अब वही इल्ज़ामात फ़ौज उन पर दहशतगर्दों के साथ राब्ते की सूरत में लगा रही है। इमरान ख़ान साहब की तरफ से उनको मीर जाफ़र, मीर सादक या इस किस्म के डर्टी हैरी या बहुत सारे नाम, जैसे उन्होंने कोई हज़ारों की तादाद में नाम है सियासतदानों के और जो फ़ौज के बारे में उन्होंने रखे हैं। इमरान ख़ान साहब के वो पुराने दोस्त थे फ़ौज वाले। इमरान ख़ान साहब की फ़्राइज़ में शामिल होना चाहिए था बतौर दोस्त के कि उनके बारे में ऐसी बात ना करें। और आज के इस्टेब्लिशमेंट के फ़्राइज़ में भी ये बात शामिल होनी चाहिए कि वो इमरान ख़ान साहब को दहशतगर्दों का साथी ना करार दें, किसी और तरीके से मामला फहमी करते हुए आप इस चीज़ को टैकल करें। यहाँ पर हम आज का अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे। और अच्छा, यहाँ पर हम एक बात और भी कर देते हैं कि जो 2011 में सियासी निज़ाम चल रहा था, उस निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम बनाने में इमरान ख़ान साहब ने पूरा किरदार अदा किया है। अब हाइब्रिड निज़ाम में से इमरान ख़ान साहब को निकाल दिया गया है और इसी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम फेस कर रही है। हमारे ख़्याल में पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान साहब और पीटीआई को, दोनों को पाकिस्तान की कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान की कौम से इस लिहाज से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन दोनों ने मिलकर जो 2011 में पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के ख़िलाफ़ किया है, तो इन दोनों को अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कम से कम फ़ौज ये माने, तस्लीम करे कौम के सामने कि उन्होंने इमरान ख़ान साहब को सपोर्ट करके जानबूझकर सामने लेकर आए, और इमरान ख़ान साहब इस बात को माने कि इक़्तिदार के लालच में वो 2011 में फ़ौज की मदद के साथ पाकिस्तान में हुक्मरानी के काबिल हुए। तो कम से कम पाकिस्तान की कौम को एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि दोनों अपने पिछले किए हुए पर कम से कम शर्मिंदा ज़रूर हैं, या कम से शर्मिंदा ना भी हो, कम से कम उसको एडमिट ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपना आज का वीलॉग ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।